नमस्कार, मैं अक्षर गुप्ता। मित्रों, भारत कहें या फिर हिंदुस्तान, जिसमें अनेक भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन इस देश के दिल में बसती है तो हिंदी। जी हाँ, इसी हिंदी को समर्पित है आज का हमारा यह कार्यक्रम। हिंदी भाषा को मजबूत और समृद्ध बनाने वालों के योगदान को देखते हुए आज का हमारा यह कार्यक्रम उन महान साहित्यकारों को समर्पित है जिन्होंने हिंदी भाषा को सुसज्ज बनाकर एक साहित्य के रूप में सम्मान दिलाया एवं हिंदी को धरोहर के रूप में समृद्ध बनाया। तो मित्रों, आज का हमारा यह कार्यक्रम हिंदी के उन बेहद प्रचलित और बेहतरीन साहित्यकारों को श्रद्धा सुमन के रूप में समर्पित है। कहीं मात्राओं से सजी है, कहीं लगी है बिंदी, संस्कारों का पाठ पढ़ाए ऐसी अपनी हिंदी। नमस्कार, मैं अनन्या गोयनका, मैं आयुष अग्रवाल और मैं इवा कोरार। आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं अपनी मातृभाषा हिंदी की, जिसने अ से अनपढ़ से ज्ञानी बनाया। ऐसी है हमारी हिंदी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसे ही महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करना तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस से एक सप्ताह के लिए राष्ट्रभाषा सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। ईवा, क्या तुम्हें इसका उद्देश्य पता है? मैं बताता हूँ। हिंदी दिवस या राष्ट्रभाषा सप्ताह का उद्देश्य है हिंदी भाषा को सम्मानित करना, लोगों के अंदर इसके लिए जागरूकता फैलाना और भारतवासियों के मन में हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को उत्पन्न करना। हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा में अच्छे काम करने या विकास लाने वाले लोगों तथा संस्थाओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है। विद्यालयों तथा अन्य कार्यालयों में भी हिंदी दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आयुष, इस दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान की शिक्षा दी जाती है। निबंध लेखन, कविता लेखन, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। समस्त देश में हिंदी का सम्मान किया जाता है। मैं वत्सला, मैं झलक आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरी मातृभाषा है हिंदी, पुष्प की अभिलाषा है हिंदी, घोर निराशा में होकर प्राणी, घोर निराशा में होकर प्राणी, जीने की आशा है हिंदी। बच्चन की मधुशाला है हिंदी, मीरा का गोपाला है हिंदी, है प्रसाद की कामायनी, है प्रसाद की कामायनी, अमृत रस प्याला है हिंदी। रैदास का चंदन पानी है हिंदी, महादेवी के गीतों की रवानी है हिंदी, है द्विवेदी के अद्भुत आलाप, है द्विवेदी के अद्भुत आलाप, प्रेमचंद की अनुपम कहानी है हिंदी। गुप्त की भारत भारती है हिंदी, मिश्र की त्रिकाल संध्या आरती है हिंदी। बहता प्रसाद का यूं झरना, बहता प्रसाद का यूं झरना, युगवानी पंथ की पुकारती है हिंदी। सुभद्रा के बिखरे मोती है हिंदी, दिनकर की रसवंती बोती है हिंदी। नवीन के उर्मिला के गले में, नवीन की उर्मिला के गले में तुलसी के पद पिरोती है हिंदी। एक अनुपम वरदान है हिंदी, साहित्य की जान है हिंदी। यह सुमन बड़ा निराला, यह सुमन बड़ा निराला, परिंदों की उड़ान है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अरुंधति पटनायक। कितने आश्चर्य की बात है, भारत के 28 राज्यों के नाम श्री संत तुलसीदास जी के एक दोहे में समाये हुए हैं। क्या संयोग बना है। राम नाम जपते अत्रि मत गुसियाओ, पंख में उगो हमी अहि के छवि छाओ। जिसने इसकी खोज की होगी उसको नमन है। रा राजस्थान, म महाराष्ट्र, ना नागालैंड, म मणिपुर, अ असम, त्रिपुरा, म मध्य प्रदेश, त तमिलनाडु, गु गुजरात, सी सिक्किम, आ आंध्र प्रदेश, उ उत्तर प्रदेश, पंग पंजाब, क कर्नाटक, में मेघालय, उ उत्तराखंड, गो गोवा, ह हरियाणा, मी मिजोरम,
अ अरुणाचल प्रदेश, ही हिमाचल प्रदेश, के केरल, छ छत्तीसगढ़, बी बिहार, झा झारखंड, उड़ीसा। अधिनियम क्रमांक 34 2019 के अनुसार भारतीय संसद सभा ने जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं परिधि कलाल। हिंदी में जितनी ध्वनियां हैं उतने ही अक्षर भी हैं। इन्हीं अक्षर से किसी कवि ने इन वर्णों को अपनी कविता रूपी माला में पिरोया। यह कविता जिसने भी बोली बहुत ही प्रशंसनीय है। हिंदी स्वरों के क्रम से कवितामय प्रयोग बेहतरीन है। तो सुनिए। अ से अचानक आकर मुझसे इतलाता हुआ पंछी बोला, ईश्वर ने तो मानव को उत्तम ज्ञान दान से तोला। ऊपर हो तुम सब जीवों में ऋषि तुल्य अनमोल, एक अकेली जात अनोखी, ऐसी क्या मजबूरी तुमको। ओठ रहे होठों के शोखी और सताकर कमजोरों को, अंग तुम्हारा खिल जाता है, तुम्हें क्या मिल जाता है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं प्रतिका साधवानी। माननीय आचार्य महोदया श्रीमती शर्मिष्ठा सिन्हा मैम, माननीय उपाचार्य महोदया श्रीमती मिनी भट्टाचार्य मैम तथा मेरे अध्यापक गण, मुझे इस विशेष अवसर पर आभार प्रदर्शन करने का अवसर देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। हम सब यहाँ हिंदी दिवस के शुभ अवसर के उत्सव के अंत तक पहुँच गए हैं। मैं अपनी पाठशाला के हर एक छात्र की ओर से अपनी अध्यापिकाएं सविता मैम और अल्पा मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस समारोह का आयोजन करने का अवसर प्रदान किया। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा, हिंदी रहेगी तभी हिंदुस्तान रहेगा। हो न ऐसा कि यह बिंदी बिखर जाए, आओ हम सब हिंदी अपनाएं। धन्यवाद।